नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विजडम 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में फिर से लेके आई हूँ मैं ज़ोडिएक साइन आप लोगों के लिए। और इस सेशन में हम देखेंगे दिसंबर 1 to 15 आप लोगों के पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। डिटेल्स रीडिंग करूंगी मैं। और अगर पर्सनल लाइफ के लिए आप देख रहे हैं तो आप नो कॉन्टैक्ट में जो हैं, मैरिड जो लोग हैं, क्रश के लिए जो देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, उनकी अलग अलग रीडिंग्स करूंगी। और टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प को देख के अपनी रीडिंग डायरेक्ट आप देख सकते हैं। और कोशिश करूंगी मैं ज़्यादा डिटेल्स की, ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिल पाए। अब क्वेश्चन आता है हमेशा कि कैसे देखें अपनी राशि को हम। आप जैसे अपनी राशि को देखते हैं अपने मून साइन से, सन साइन से, जैसे भी नाम के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जैसे भी आप कन्वीनियंट है, जैसे आप हमेशा अपनी राशिफल को चेक करते हैं, आपको वैसे ही चेक करना है। अगर मून साइन से आप देखना चाहते हैं तो अपने नाम के अकॉर्डिंग देखिए, जो कि ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि हमारा नाम जो है हमारे कुंडली में जो अक्षर आए थे उसके अकॉर्डिंग नहीं रखा गया है। सो जो भी नाम से आपको पुकारा जाता है वो नाम बहुत इफेक्टिव होता है। सो उसी नाम से आपको देखना है। अगर आपको नहीं पता है कि कुंडली में आपके अक्षर कौन से थे, ठीक है, सो आप ये देख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं, या फिर जैसे आप कन्वीनियंट है, आप जैसे अभी तक अपनी राशिफल देखते आए हैं आपको वैसे ही चेक करना है, ठीक है। पेशेंस रखिएगा, जैसे होगा मुझसे मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको दिमाग में इतना ज़रूर रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करेगी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को, या फिर इस टाइम का जो पॉजिटिव आउटकम है वो आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू। हेलो टू माय लिब्रा तुला राशि, वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक कर रहे हैं 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। हम चेक करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं, सिंगल्स हैं, मैरिड हैं, और सब की जो रीडिंग के टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूंगी। आप लोग डायरेक्ट अपनी रीडिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए इस टाइम पे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स क्या होंगी डिवाइन 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। जगलिंग, क्या एनर्जी है ये? माय गुडनेस, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन है इस टाइम इस इंसान की, ठीक है। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे डिवाइन उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। माय गुडनेस, दोनों की एनर्जी सेम है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 2, 5, 5, 5, 555 की एनर्जी है। ब्यूटीफुल। कुछ चेंजेस, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन इस टाइम ज़रूर एक्सपीरियंस करोगे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। 10, 4, 5, 4, 8, ओके। आपके पार्टनर की एनर्जी में 555 की एनर्जी है, जो कि अबंडेंस को भी बताता है और चेंज को भी बताता है। सो एक ड्रास्टिक चेंज इनकी लाइफ में होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। इनकी
ओवरऑल जो एनर्जी है ना, ये इंसान एक फाइटर की तरह इस टाइम रेडी है और फाइटिंग मोड में ही है ये इंसान, ठीक है। आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ऐसी थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है मुझे इनकी एनर्जी। बट ये इंसान जो है ओवरऑल लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें अप डाउन्स देख रहे हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी लाइफ की चल रही है अभी। फीलिंग्स भी आपके लिए जो है ना वो मतलब एकदम फाइनल एक फीलिंग नहीं है। मतलब एक होता है ना कि हम स्टिक होते हैं किसी चीज़ में, वैसा नहीं है इनका। ये जगलिंग कर रहे हैं, या तो इनके पास दो ऑप्शन है, या फाइनेंशियल इतने स्टेबल नहीं है जिसको लेके जगल कर रहे हैं। कुछ ना कुछ जगलिंग चल रही है इनकी, या तो दिल और दिमाग की एक युद्ध है, कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे ये इंसान जो है शांति इनकी लाइफ में नहीं है, थोड़े परेशान है ये इंसान, और एनर्जी भी इनकी लो है, वाइब्रेशन लो है इनकी, ठीक है। इंटेंशन में ये इंसान आपसे लड़ना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, मैं बोल रही हूँ ना कि आर्गुमेंट, आपको आपका दिल दुखाना, आपको परेशान करना, लड़ाई करना आपसे बिना मतलब का, ब्लेम करना आपको, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे इस टाइम पे। और ये इंसान जो है हमेशा आपको गलत समझना, जो भी नेगेटिविटी इनके अंदर है वो आपके अंदर ये इंसान देख रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। आपसे क्या चाहते हैं ये इंसान? आपसे एक प्रैक्टिकल डिसीजन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके कुछ बातों का जवाब दें, आपसे क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये इंसान अगर कम्युनिकेट करेंगे भी तो भी सिर्फ ब्लेम करेंगे आपको, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, आर्गुमेंट करेंगे, सुनेंगे नहीं आपकी इंसान, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, यही है यहाँ पे प्रॉब्लम। आर्ग्यूमेंट, एक दूसरे की बात को नहीं समझना, छोटी बातों का बड़ा बतंगड़ बनाना, ये एनर्जी मुझे दिख रही है इस टाइम पे, ठीक है। तो अगर बातचीत होगी भी आप लोगों की तो भी एनर्जी जो है वो बहुत बहुत ख़राब एनर्जी होगी इस टाइम की। सो इस टाइम मैं यही कहूँगी कि आप अपने ऊपर फोकस करें, इस टाइम इनसे कनेक्ट ना करें, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, लो वाइब्रेशन में ये इंसान है इस टाइम में, इसलिए इनको सब कुछ ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो जिस कलर का चश्मा हम पहनते हैं दुनिया हमें वैसे ही दिखती है, कहते हैं ना, वही बात है इनके ऊपर अभी, ठीक है। ये भी इंसान को कोई क्लैरिटी देना चाहते हैं, लेकिन जब क्लैरिटी देंगे ना, जब बातचीत होगी ना, तो इमोशनल कनेक्शन नहीं होगा, ये बहुत रूड बातचीत होगी आपकी। तो दोनों एक दूसरे को ब्लेम करना, ब्लेम गेम, एक दूसरे की बात को समझोगे नहीं, अगर फ़ोन करोगे भी तो वो फ़ोन कट होगा, ऐसा लग रहा है मुझे। बात ख़त्म नहीं होगी, एक दूसरे की बात को काटोगे, आर्गुमेंट करोगे, अपने आप को सही प्रूफ करने की कोशिश करोगे, ऐसी एनर्जी ही है इनकी इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। एट द सेम टाइम ये इंसान एक लॉस की एनर्जी में भी है, इनको लग रहा है सब कुछ ख़त्म हो गया है, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं मुझे ये इंसान, ठीक है। तो या तो अभी ब्रेकअप हुआ आपका कुछ दिन पहले, या फिर बहुत लंबा हो गया है ब्रेकअप, बहुत लंबा समय हो गया है जिससे ये इंसान फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे। आपकी जो एनर्जी मैं दिख रही हूँ, आप बहुत हर्ट दिख रहे हैं मुझे, ओवरऑल आपकी लाइफ की सिचुएशन दिख रही है मुझे। कहीं ध्यान नहीं लगना, दिल नहीं लगना, काम पे फोकस नहीं होना, अपने आप पे फोकस नहीं होना, दिन भर रोना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, बहुत पेनफुल एनर्जी दिख रही है। और एक ईगो भी दिख रहा है आप में, ठीक है। इस इंसान से आप प्यार बहुत करते हो, प्यार आपके मन में बहुत है, लेकिन इस टाइम एक्सप्रेस नहीं करोगे अपने फीलिंग्स को आप। थोड़ा ईगो आ रहा है आप में, ऐसा लग रहा है आप में। इस रिश्ते को लीड आप ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम आप में ईगो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इम्पेशेंटली आप एक्शन लेना चाहोगे इस इंसान के टूवर्ड्स, लेकिन अगर एक्शन लोगे भी तो मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन ही होंगी आप दोनों के बीच। एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को सही प्रूफ करना, ऐसी एक एनर्जी ही मुझे दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। इनसे क्या चाहते हो आप? इनसे चाहते हो आप एक ऑफ़र चाहते हो, आप चाहते हो कि फिर से रिस्टार्ट हो और चीज़ें सही हों, ये एफर्ट लें, आप ये सब चाह रहे हो। लेकिन अगर इस टाइम ये इंसान करेंगे भी ये सब, तो एनर्जी जो है वो बिल्कुल नेगेटिव होगी, ओके। दोनों की ही एनर्जी, जो ऑब्स्टिकल है ना वो 5 ऑफ वॉन्ड्स की है, मतलब एक दूसरे की बात को नहीं समझना, कुछ भी हो जाए, जो मैं बोल रहा हूँ वही सही, जो मैं बोल रही हूँ वही सही, तुम बेवकूफ़ हो, बुद्धि नहीं है तुम्हें, ऐसी वाली कम्युनिकेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव, एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, ऐसी एनर्जी। सो इस टाइम दूर रहें अपने पार्टनर से, आप भी दूर रहें उनसे और उनको भी दूर रखें अपने आप से। ये 15 डेज़ के बाद आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अगर एनर्जी सही हुई तो। मुझे इस टाइम की एनर्जी बिल्कुल नेगेटिव लग रही है, ठीक है। आपकी भी एनर्जी एक लॉस की एनर्जी है, आप इनका वेट करके ही बैठे हो। ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं आपके पास ऑप्शंस, लेकिन फिर भी आप इनका वेट करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आप इस रिश्ते पे काम ज़रूर करना चाहते हैं, आप इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें आप करना चाहते हैं, लेकिन आप जब बात करोगे भी तो भी ये इंसान आपकी बात को समझेंगे नहीं अभी, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसे समझने वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है।
सो मुझे कॉल मैसेज नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन दिख रही है दोनों की ही। थोड़ा सा अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, तभी रीयूनाइट करें, ताकि आगे चीज़ें सही हो पाए। ठीक है, सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेंगी इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके और उनके पार्टनर की फीलिंग्स 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर क्या रहेंगे। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 10, 3, 3, 8। ओके, तो 3 की एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्वमेंट इस टाइम पे हो सकती है, अगर पास्ट में नहीं थी तो। मुझे ये इंसान जो है ना, इनके पास ऑप्शंस बहुत हैं और अलग अलग ऑप्शंस को ये इंसान ट्राई करते हैं, मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे। सो कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो इस टाइम ये इंसान आपका दिल तोड़ सकते हैं, आपको हर्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूँगी कि इस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें इनकी एक्शंस पे, इनके एक्शंस क्या हैं, और उसके बाद इनसे कनेक्ट करें आप। ठीक है, इनकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे अलग लग रही है, बहुत फोकस्ड ये इंसान नहीं दिख रहे हैं मुझे, और एक्शन में आपको हर्ट करते दिख रहे हैं। इस रिश्ते को ये इंसान ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस टाइम, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, या फिर कुछ चेंज की कोशिश करेंगे जिससे कि आप हर्ट होंगे। अगर ख़त्म नहीं तो कुछ चेंजेस, अपने हिसाब से कुछ चेंजेस चाहेंगे कि इंसान, जिससे कि आप हर्ट होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप बहुत फोकस्ड है इस इंसान के ऊपर, आपके लिए ये इंसान बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब ये इंसान इतने ज़रूरी है आपके लिए कि आप इनको किसी भी रिश्ते में अपने साथ रखना चाहते हो। या तो ये इंसान आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में रहें, या फिर हस्बैंड वाइफ बन के रहें, या फिर फ्रेंड बन के रहें, या बिजनेस पार्टनर बन के रहें। किसी भी रूप में आप इस इंसान को अपने लाइफ में चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है। ठीक है, आप भी चेंज चाहते हो इस रिश्ते में, एक मूवमेंट, एक ग्रोथ आप चाहते हो। सो अगर ये इंसान इस रिश्ते को ख़त्म नहीं कर रहे हैं तो एक चेंज अपने हिसाब से ये चाहेंगे, जिससे कि आप हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एनर्जी जो है वो ग्रोथ की है, एक मूवमेंट की है। जो भी होगा इस टाइम वो आप दोनों की बेटरमेंट के लिए होगा, मुझे ये लग रहा है। ओके, सो ये थी जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनकी रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग मैरिड हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स जो मैरिड हैं उनके पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या है उनके हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time please. ओवरऑल एनर्जी हीलिंग की है कि हस्बैंड वाइफ के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। ठीक है, मुझे आपके हस्बैंड या वाइफ जो हैं इस टाइम अपनी फैमिली पे फोकस दिख रहे हैं। ये इंसान आप पे, अपनी फैमिली पे इनका ध्यान ज़्यादा रहेगा। ये चाहेंगे स्टेबिलिटी, ये चाहेंगे एक फाउंडेशन जो है ना, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये चाहेंगे। अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो ये इंसान फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच सकते हैं,
फैमिली, बच्चे के बारे में सोच सकते हैं, कंसीव करना है, ऐसा कुछ प्लानिंग इनके दिमाग में होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाहते हैं आप दोनों के बीच, इसलिए इनका पूरा फोकस आप में, अपनी फैमिली पे होगा। आपकी जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, आप थोड़े से लैकिंग एनर्जी में हो। आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान आपको छोड़कर किसी और की तरफ इनका ध्यान है, या फिर आपको छोड़ रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, आपको बिट्रे कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। ये नेगेटिव एनर्जी इसको रिलीज़ करें, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग ऐसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं उनको। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ऑब्स्टिकल है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप दोनों के बीच, वो आप दोनों को ही एग्जॉक्शन लगेगा, लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा उठा के थक गए हैं, ऐसी एक एनर्जी लगेगी आप दोनों को, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे मैच्योर होते दिख रहे हैं, ये इंसान विजडम गेन करते दिख रहे हैं। अगर इनको नहीं पता है कि फैमिली में कैसे टाइम देना है, क्या करना है, तो उसके बारे में ये इंसान पढ़ते हुए, कुछ वीडियोज़ देखते हुए, कोई गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, या फिर किसी न किसी से कोई गाइडेंस ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपकी जो मैं फीलिंग्स देख रही हूँ, आप इनको कोई रोमांटिक ऑफ़र दे सकते हो, या फिर कोई रोमांटिक ऑफ़र इनसे आप चाहते हो, या फिर रोमांस चाहते हो, या फिर टाइम स्पेंड करना चाहते हो। सो मे बी बहुत टाइम आप दोनों को नहीं मिलता होगा एक साथ, या फिर क्वालिटी टाइम आप लोग स्पेंड नहीं करते होंगे एक साथ। सो इस टाइम आप चाहेंगे इनके साथ कोई क्वालिटी रोमांटिक टाइम स्पेंड करना, जो कि इनसे आप चाह रहे हो, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो हीलिंग की एनर्जी है। सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या तो पास्ट में हुए थे आप दोनों के बीच, या इस टाइम होंगे, जिससे कि आप हील करोगे, दोनों हील करोगे और होपफुल रहोगे, मतलब चीज़ें बेटर होंगी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती भी है, जो कि मुझे आपकी तरफ से दिख रही है, अगर होती भी है प्रॉब्लम, तो भी वो चीज़ें हील होंगी, बेटर होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। यस, सो ये है जो लोग मैरिड हैं उनकी फीलिंग्स अब हम चेक करेंगे। मेरे तुला राशि वालों के क्रश की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए। And please guide my dear angels, talk to me please। मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स के क्रश की फीलिंग्स और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हैं डिवाइन, प्लीज़ गाइड। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स और उनके क्रश की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या होंगी डिवाइन, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ओवरऑल, एक रीबर्थ की एनर्जी है ओवरऑल, ठीक है। आपके क्रश की, या फिर आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसिस, टॉरस और स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। सो ये इंसान जो है ना, इस टाइम थोड़े ईगो में रहेंगे, ईगो से डील करेंगे। इनको देख के आपको लगेगा इनके मन में कुछ प्यार व्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, इमोशनलेस इंसान है ये, ऐसी एक फीलिंग आपको इनको देख के लगेगी इस टाइम, क्योंकि ये ऐसा ही दिखाएंगे। अगर अभी तक ये इंसान ऐसे नहीं दिखा रहे थे, तो इस टाइम ये इंसान ऐसे ही दिखाएंगे जिससे आपको ये लगेगा कि इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। ये इंसान जो एकदम बिल्कुल इमोशनलेस इंसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक होंगे, प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड से चलेंगे, इमोशंस बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करेंगे इस टाइम, ऐसी एनर्जी है। आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप स्टक दिख रहे हो, आप जैसे लग रहा है कि फंस गए हैं कहीं, है ना, इनके साथ, या ना मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना चीज़ें आगे बढ़ रही है, ना पीछे जा रही है, ना कुछ हो रहा है, ना एक ग्रोथ है, ना मूवमेंट है, ना कुछ है। सो आपको ऐसा लगेगा आप स्टक हो गए हैं, अटक गए हैं, लटक गए हैं इनके साथ, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। सो न्यू बिगनिंग की एनर्जी जो है वो ऑब्स्टेकल में दिख रही है। दोनों को ही ऐसा लगेगा कुछ हो नहीं सकता इस रिश्ते का, चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं और चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ऐसा आपको लगेगा। मुझे ये इंसान जो है ना, अलग अलग ऑप्शन को ट्राई करते हुए दिख रहे हैं, थोड़े इगोइस्टिक दिख रहे हैं, और ऐसा नहीं कि पूरा फोकस इनके आपके ऊपर रहेगा। ये इंसान अलग अलग ऑप्शंस को ट्राई करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आप थोड़े से इस टाइम आपकी सोल ग्रोथ की तरफ, मतलब विजडम गेन करते दिख रहे हैं आप, ठीक है। कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते दिख रहे हैं, स्पिरिचुअल कोर्सेज आपने लिए होंगे, सो ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। आप स्पिरिचुअली आप अवेकन्ड हो रहे हैं, इसलिए यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, एक रीबर्थ का प्रोसेस है जो आपका दिख रहा है मुझे। ये इंसान
इनको टाइम लगेगा, इनका रीबर्थ प्रोसेस होगा लेकिन टाइम लगेगा ट्रांसफॉर्मेशन में। आपका मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड लग रही है। सो इस टाइम थोड़ी सी एनर्जी जो है वो पेनफुल हो सकती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन है, और विजडम आप काफ़ी गेन करते मुझे दिख रहे हो, मैच्योर होते दिख रहे हो आप मुझे, ठीक है। सो ऐसा ही लग रहा है मुझे। सो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम में इंसान कुछ आपको प्रपोजल देने वाले हैं या इनकी तरफ से कुछ एक्शन रिसीव करोगे आप मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हो, ओके। सो ये है क्रश की फीलिंग। अब हम चेक करेंगे जो सिंगल्स हैं मेरी तुला राशि, उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे तुला राशि वाले जो सिंगल्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर मेरे तुला राशि वाले व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. क्लैरिफाई करते हैं हम, हाँ, डेथ की एनर्जी क्यों है यहाँ। डेथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। डेथ की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन। Seven of Pentacles. ओके देखिए मुझे ओके जो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए वो है 5, 8, 3, 2, 6, 4, 7। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर होते दिख रहे हैं आप मुझे, विजडम गेन करते दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड होते आप दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। लेकिन इस टाइम जो आपकी लाइफ में जिनकी एंट्री होगी ना उनकी ऑपोजिट होगी बिल्कुल आपसे एनर्जी। सो इस टाइम अगर कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए और ये टाइम जाने का वेट करना चाहिए, क्योंकि इस इंसान को अगर आप एंटरटेन करोगे तो आपकी लाइफ ये हेल बना देंगे, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे इंसान है जो ट्रांसफॉर्म होना नहीं चाहते, बहुत इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा माई वे और हाई वे वाली एनर्जी इनकी होगी, बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंड से चलने वाले इंसान होंगे जिनके अंदर थोड़ा भी नर्चरिंग, केयरिंग और लविंग एनर्जी नहीं होगी। सो आप जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं आपके बिल्कुल ऑपोजिट एक इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम एंटर कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। सो आपको समझ में नहीं आएगा इनको एंटरटेन करना चाहिए या नहीं, या इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से आप इनडिसाइसिव हो रहे हो इस टाइम पे, डिसीजन नहीं ले पाने वाली एक दिक्कत आपकी दिख रही है मुझे, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि इस टाइम इस इंसान को बहुत एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये जो है इमोशनली आपसे इन्वॉल्व नहीं होंगे, इमोशनली कनेक्शन नहीं होगा इनका, ठीक है। इमोशनली इंसान एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। सो जो भी इनका एफर्ट्स होगा ना वो बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल होगा, दिमाग से रिश्ते को निभाएंगे ये। सो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको पॉज लेना चाहिए और जिस तरह से आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कर रहे हैं, जिस तरह से आप इवॉल्व कर रहे हैं खुद को, आप खुद को इवॉल्व कीजिए। आपकी वाइब्रेशन की ही कोई एनर्जी आपकी लाइफ में ज़रूर एंटर होगी, बस इस टाइम को अवॉइड करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सो ये है आपकी पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे तुला राशि वालों के ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स के ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चैलेंजेस रहेंगे इस टाइम पे और क्या आउटकम रिसीव करेंगे मेरे तुला राशि वाले व्यूअर्स। प्लीज गाइड डिवाइन माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. बालकनी दिख रही है मुझे, किसी की बालकनी। ब्यूटिफुल। सो ओवरऑल लाइफ में आप मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहे हैं। थोड़ी सी
डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी आपकी है, खुश नहीं हो आप अंदर से, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और थोड़े कंफ्यूज्ड हो, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से डायरेक्शन में जाएं। या तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, या फिर 2 सिचुएशन है जहां आप स्टक हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा करना क्या है आपको। और थोड़े से लॉस की एनर्जी में है, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है ये, इसको हील करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या डिसीजन लेना है, तो आप मेडिटेशन में बैठे, जिनको भी आप मानते हो, जिस शक्ति को भी आप मानते हो, उनको कॉल करें और उनसे हेल्प मांगे कि यहाँ आप फंस रहे हो, आपको एक डिसीजन में हेल्प करें। और किसी ना किसी तरह से आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक टाइम लिमिट कर दें कि मुझे 24 आवर्स के पहले या फिर 48 आवर्स के पहले कोई गाइडेंस दें, जिससे कि ये पता चले कि आपको करना क्या है। सो आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगी। कुछ ऐसी चीज़ें सोच लें कि ये अगर 5 चीज़ें मुझे दिख रही हैं तो मुझे ये करना है, या फिर नहीं दिख रही तो मुझे वो करना है। ऐसा कुछ बना ले मन में, जिससे कि आपको गाइडेंस जब मिले तो आपको समझ में आए, ठीक है। यूनिवर्स आपको ज़रूर गाइड करती है, बस आपको हेल्प मांगने की ज़रूरत होती है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, मुझे प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आप इतने दिन तो शांत थे, आप में क्रिएटिविटी बहुत है और उस क्रिएटिव आइडियाज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, ये फीलिंग ये मुझे दिख रही है, ठीक है। मतलब बहुत क्रिएटिविटी अंदर होने के बावजूद भी जब उसको एक्सप्लेन करने का जब टाइम आता है तो आप नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स को या अपने आइडियाज़ को बोल नहीं पाते हो ठीक से। कैसे समझाऊँ लाइक जब आपको मौका मिलता है, जैसे आपको जब मौका मिला कि अपने आइडियाज़ को आप 10 लोगों के सामने बोले, तो वो नहीं बोल पाने की एक दिक्कत मुझे दिख रही है। सो अपना थ्रोट चक्र जो है वो हील करें, जैसे कि ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो पाए, ठीक है। मुझे सेलिब्रेशन सक्सेस ज़रूर दिख रहा है यहाँ पे, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि सक्सेस की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसी इंटरव्यू या कोई ऐसा बिजनेस जो कि सक्सेस की तरफ जाता मुझे दिख रहा है, ठीक है। हेल्थ में मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे कंसीव करते दिख रहे हैं, प्रेग्नेंट दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग यहाँ पे। प्रेगनेंसी अगर है तो थोड़ी सी एनर्जी पे अपने काम करने की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है थोड़ी सी, ठीक है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिससे कि हमारे मूड स्विंग्स होते हैं और बिना मतलब का गुस्सा होना, चिड़चिड़ करना, ऐसी एनर्जी होती है जिसको आपको मेडिटेशन के थ्रू सही करना होता है। या फिर डिवाइन से कनेक्ट करें, पूजा पाठ ज़्यादा करें, और या फिर मेडिटेशन करें, योगा करें। योगा मतलब बहुत वो पोजिशंस वाले नहीं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ब्रीदिंग वाले एक्सरसाइजेस, ठीक है। ऐसा कुछ करें जिससे कि मूड स्विंग्स वगैरह आपके जो हैं वो कंट्रोल हो पाएँ, मुझे ये लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे इस टाइम पे? कुछ एडिक्शन होगा जो कि ऑब्स्टिकल होगा, या तो फाइनेंशियल जगलिंग है या कोई गैम्बलिंग है जो आप कर रहे हो जो एक्सट्रीम लेवल में जाएगा, और वो मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। बहुत सारे विशेस आपके हैं जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, वो भी आपको इस टाइम में ऑब्स्टिकल लगेंगे, ठीक है। बहुत कुछ करना है और कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसी एक एनर्जी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को सही होने दें। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी अगर होगी तो फिर वो चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी। सो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। देखिए, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो ना वो आ रही है जो सक्सेस आप चाह रहे हैं वो आपको मिल रहा है, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो वो पूरी हो रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ने वाली है। अब ये चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे पर्सनल लेवल में हो, फैमिली प्रेशर हो, जो भी हो, प्रेशर बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ने वाली है, और जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं वो पूरी होने वाली है। एक सक्सेस, एक अबंडेंस, एक लाइट, एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी, एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आता मुझे ज़रूर दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो टीम वर्क की एनर्जी है। सो या तो घर परिवार में मेंबर्स में टीम मेंबर मतलब टीम वर्क मतलब मिल के सब कुछ करें, काम वाम जो भी है घर का। ऑफिस में अगर हैं तो टीम वर्क ऐसा आप करेंगे जो कि आपके अंडर कुछ टीम्स दिए जाएंगे जिसको कि आप लीड करोगे, ऐसी कोई एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे, ओके। सो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं हम चेक करेंगे एक बार। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लिब्रा, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. Blessings. This card brings blessings. Blessings आ रही है आपके लिए, जो भी आप चाहते हो वो पूरी होंगी। बस पेशेंस रखें और कुछ अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करने के लिए कुछ ना कुछ ट्राई करें। शेयर योर बाउंड्रीज।
जो भी आपके पास है, अगर फाइनेंशियल बहुत स्टेबल हैं आप तो कुछ डोनेशन करें, चैरिटी करें, अगर नहीं तो कुछ टैलेंट है आप में उसको शेयर करें, फ्री क्लासेस दे कहीं पे, बहुत ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार, ठीक है। कहीं फूड प्रिपेयर करके कहीं उसको डिस्ट्रीब्यूट करें। जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो स्प्रेड करने की ज़रूरत है आपको। यहाँ डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि रिमेंबर द गोल्डन रूल, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। गोल्डन रूल यही है कि जो आपको चाहिए पहले आप उसको दीजिए, फिर ही वो आपके पास वापस आएंगे, ठीक है। रेस्पेक्ट की एनर्जी है। शो रेस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और हुएवर मेंटोर यू। जो भी लोग आपको, जिन्होंने सिखाया है, जिन्होंने आपको शिक्षा दी है, उनके लिए रेस्पेक्ट रखने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस फॉर माय लिब्रा। One more time, please. Soul flame, discover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. So आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी इंसान आपके साथ कनेक्टेड हैं वो आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हो सकते हैं। सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि डिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, मतलब आपके अंदर की एनर्जी, अगर आप बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में हैं तो अपनी फेमिनाइन एनर्जी को अपने अंदर बैलेंस कीजिए, तो आपके बाहर आउटर वर्ल्ड में जो आपके पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बैलेंस होगी, ठीक है। जब ये आप करोगे, अपने अंदर जब एनर्जीज को बैलेंस आप करोगे तो ही हार्मनी आपकी फिजिकल वर्ल्ड में अपने पार्टनर के साथ आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अवेकनिंग का प्रोसेस हो सकता है आपका, और अवेकनिंग के टाइम पे आपकी सेंशुअल सेक्सुअल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। जितने भी आपके अंदर नेगेटिविटीज़ है ना वो सरफेस होते हैं पहले, और उसके बाद वो रिलीज़ होती है। सो अगर ये एनर्जी आपकी इंक्रीज़ हो रही है तो इस एनर्जी को मेडिटेशन पे बैठ के अपने जिस डायरेक्शन पे आप चाहते हो उस डायरेक्शन पे क्लेम करें, अपने करियर पे, अपने रिलेशनशिप में, अपने स्टडीज़ पे, ठीक है। सो जहाँ आप चाहते हो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना, या जहाँ आप ग्रोथ चाहते हो, इस एनर्जी को वहाँ क्लेम करें ताकि ये सारी एनर्जी जो है उस तरफ क्लेम हो जाए और आपकी एनर्जी बैलेंस हो पाए, ओके। सो माय डियर लिब्रा, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।